फिलहाल आपको बता दें सीलमपुर की सीट फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर पुलिस का बयान सामने आ गया है। फर्जी वोटिंग का आरोप निराधार, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस सीलमपुर में स्थिति नियंत्रण में है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, जो आरोप लगाए गए थे और ये आरोप बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से लगाए गए थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। दिल्ली पुलिस कह रही है आरोप निराधार, बिना किसी आधार के ये आरोप लगाए गए, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आकर सनसनी फैला दी थी, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि पड़ोसी राज्य के लोनी से लाकर बुरके में यहां पर महिलाओं से वोटिंग करवाई जा रही है। और जब इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए तो मामला सियासी तौर पर सीलमपुर में गर्मा गया। सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक जो है वो आमने सामने आ गए, लेकिन मौके पर पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से मामला शांत किया और पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है। फर्जी वोटिंग का आरोप निराधार, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच वोटिंग के बीच दिल्ली पुलिस पर सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगा दिया है। सौरभ भारद्वाज आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश सीट से फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हमारे वोटर्स को रोकने की कोशिश, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। जहां हमारे वोटर ज्यादा हैं वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। चुनाव आयोग से पुलिस की शिकायत करेंगे सौरभ भारद्वाज की तरफ से, ये बड़ा बयान दिया गया है। आज सुबह से ही सौरभ भारद्वाज जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वहां जाकर इसी तरीके की शिकायतें कटघरे में दिल्ली पुलिस को सौरभ भारद्वाज खड़ा कर रहे हैं। सुनिए। सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहां पे पूरा जैम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहां पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहां से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। क्या आने नहीं दिया जा रहा वोटर? नहीं आने दिया ना, पूरा जाम लगा दिया वहां पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग। तो देखिए फिर एक बार सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली इलाके पहुंचे हैं और यहाँ सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनका आदेश है, इस बात की जानकारी ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। देखिए, गौर करने वाली बात यह कि सौरभ भारद्वाज की तरफ से आज सुबह से लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो घूम घूम कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि साहब जहां पर भी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, मतलब आम आदमी पार्टी जिन एरियाज को अपना वोट बैंक समझती है, उस पर दावा सौरभ भारद्वाज ये कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश में कि वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि दिक्कत हो, वोटर वोट डालने ना जा पाए। और वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार शिखा राय हैं, वो ये कह रही हैं कि सौरभ भारद्वाज बौखलाहट में इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। शिखा राय साथ हैं जो कि प्रत्याशी है जीके से भाजपा की। यहाँ सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं बूथ के बाहर 200 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग लगी होने पे दिल्ली पुलिस पर सब चीजों पर सवाल खड़े। देखिए, मैं ये समझ रही हूँ इतनी बौखलाहट है उनकी, परेशानी बढ़ रही है, तो इसलिए अपने ही गांव के लोगों के ऊपर जो है ना इस तरह की सारी बातें करके पोलिंग को रोकने की काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ ऐसा किया। आप अंदर लाइन देखिए, खूब लगी हुई है, लोग खूब जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें बेमानी है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि वो तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार और भाजपा को निशाने पर। देखिए, मैंने कहा ना बौखलाहट है। अब वो जान चुके हैं कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें ही करेंगे और क्या। तो मतदान का दिन है आज, और आज मतदान के दिन भी दिल्ली चुनाव में सियासी आर पार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी अपनी जीत के दावे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में आज का दिन मतदाता का दिन है। दिल्ली के वोटर अगर आप हैं तो वोट जरूर दीजिए। मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैंने वोट दिया। आप अगर दिल्ली के वोटर हैं तो क्या आपने अब तक वोट दिया? अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।